आज इलोन मस्क, जिप्टो, X.com जो बाद में पेपाल बन गई, इनसे लेकर आज के टेस्ला और स्पेस एक्स तक उसने अपने सभी बिजनेसेस को इतना सक्सेसफुल और इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया है कि वो आज दुनिया का रिचेस्ट पर्सन ही नहीं, वो दुनिया का मोस्ट फेमस और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन चुका है। हजारों सेलिब्रिटीज उसकी तरह ही बनना चाहते हैं और कई सारे बिजनेसमैन और लोगों के लिए तो वो इंस्पिरेशन है ही। लेकिन वही इलोन मस्क जिसको मोस्ट फेमस और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन मानते हैं इस समय, वही करोड़ों लोगों के दिमाग और पैसों से कैसे खेल रहा है ये भी समझ लो। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चलो बताता हूँ। पहला, ये है एक 2018 का एलोन मस्क का ट्वीट, जिसमें उसने क्या लिखा है, आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 पर शेयर। इसका मतलब ये है कि एलोन मस्क अपने शेयर की प्राइस $420 बता रहा है, जबकि उस समय टेस्ला के मार्केट शेयर की प्राइस इससे काफी कम थी। अब देखो, उसने अपने टेस्ला के प्राइस की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसीलिए बोली कि लोग ये समझे कि टेस्ला के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें और टेस्ला के प्राइस की कीमत बढ़ जाए। जब इलोन मस्क ने ऐसा सिर्फ ट्वीट किया था, तब ट्वीट करने से ही टेस्ला के प्राइस 6% बढ़ गए थे, जो कि यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स के खिलाफ था। इसलिए यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इलोन मस्क को एक नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि अब इलोन मस्क को टेस्ला की चेयरमैन की पोस्ट से हटना पड़ेगा। जिसके बाद इलोन मस्क चेयरमैन की पोस्ट से हट भी गया, लेकिन उसने SEC के किसी भी रूल को परवाह नहीं किया। एक तो ये वाला ट्वीट किया था जिसमें उसने बोला था कि टेस्ला के शेयर ओवर प्राइस्ड हैं, और सिर्फ इतना बोलने से ही लोग इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए कि टेस्ला के शेयर प्राइस 10% बढ़ गए, जिसके कारण इलोन मस्क को कोर्ट में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। दूसरा, इलोन मस्क ने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है क्रिप्टो में, और वो आए दिन क्रिप्टो पर कोई ना कोई ट्वीट करता रहता है, जिसमें वो डोज कॉइन या फिर फ्लोकी या फिर बिटकॉइन पर कई सारे ट्वीट करता रहता है और पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करता रहता है। और जब भी वो डोज कॉइन को लेकर ट्वीट करता है, तो डोज कॉइन की प्राइस 50% तक बढ़ जाती है। ऐसे ही इलोन मस्क कई सारे ट्वीट्स करता रहता है, जिसमें कहीं बोलता है कि डोज कॉइन को वो पेमेंट में एक्सेप्ट करेगा, कहीं वो बोलता है कि बिटकॉइन से आप टेस्ला खरीद सकते हो। और इससे होता क्या है, जो नए इन्वेस्टर हैं या जिन्होंने हाई प्राइस पे इन्वेस्ट कर दिया है, वो लोग अगर जो इन्वेस्ट करने के बाद अपना पैसा नहीं निकाल पाए, तो उनका पैसा डूब जाता है और इलोन मस्क को तो हर तरीके से कमाई हो ही जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, हमारे टाटा जी और अंबानी जी, ये भी ऐसे लोग हैं जो मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं और काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर जो हमारे ट्वीट करने से लोगों का नुकसान होता है, तो उससे हमारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। इसके बाद ये वाला ट्वीट देखो, जनवरी 2021 में उसने व्हाट्सएप की जगह पे सिग्नल ऐप को प्रमोट कर दिया, और जैसे ही सिग्नल ऐप को प्रमोट किया, सिग्नल ऐप के शेयर की प्राइस 1100% बढ़ गई। और आप अच्छे से समझ सकते हो कि सिग्नल की तो उसमें कमाई हुई है, प्लस इलोन मस्क की भी बहुत ज्यादा कमाई हुई थी, क्योंकि इलोन मस्क ने सिग्नल में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा था और वो फ्री में किसी की तो पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट, ट्विटर। आज इलोन मस्क के 142 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स ने तो ये भी बोला कि ट्विटर के मालिक बनने के बाद इलोन मस्क अपने ही ट्वीट्स को बूस्ट कर रहे हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सकते हैं, और अब वो दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलोड पर्सन बन चुका है ट्विटर पर। आपको ये तो पता ही होगा कि ट्विटर हेट स्पीच को लेकर कई सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर रहा था, जिसमें ट्रंप और कंगना के भी अकाउंट शामिल थे, और ट्विटर उसका अकाउंट डिसेबल करके उसका पूरा धंधा ही ना खत्म कर दे, इसलिए उसने ट्विटर को ही खरीद लिया और फ्री स्पीच को प्रमोट करते हुए ट्रंप और कंगना के अकाउंट भी वापस कर दिए। अब वो जिस कंपनी या जिन लोगों के साथ चाहता है उनके साथ खेल रहा है। आप क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।